नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जून 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन है आपके पास प्लास्टिक प्रदूषण को नदियों से हटाएं, कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक का उपयोग अधिक ना करें या प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी। विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों आपका 5 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, उद्दंत मार्तंड पत्रिका के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। नीचे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। पहला है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष 1826। यह दोस्तों आपका एकदम सही है। 30 मई 1826 को उद्दंत मार्तंड पत्रिका का संपादन किया गया था। संपादक की बात करें तो जुगल किशोर इसके संपादक थे, यह भी दोस्तों आपका एकदम सही है। अगला है दोस्तों, यह एक दैनिक समाचार पत्र था, यह दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। यह दोस्तों आपका साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। इसका जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों वो आपका कलकत्ता से हुआ था, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। तो दोस्तों हमें बताना था, इसमें असत्य कथन बताना था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से द्विज का अनेकार्थिक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके पास पक्षी, कमल, चंद्रमा या क्षत्रिय। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, कमल। कमल दोस्तों द्विज का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। बाकी दोस्तों पक्षी, चंद्रमा और क्षत्रिय आपका द्विज का अनेकार्थिक शब्द है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। नीचे दोस्तों आपको 4 शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। पहला है दोस्तों अधिशासी। अधिशासी दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों हमें अशुद्ध वर्तनी का चयन करना था, तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। बाकी दोस्तों आपका कौमुदनी भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, अंताक्षरी भी आपका एकदम सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है आपके पास महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल या विधि विभाग का महासचिव। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता दोस्तों राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 165 के अनुसार की जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नीचे दोस्तों आपको 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। कथन फर्स्ट को देखते हैं दोस्तों, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। यह कथन दोस्तों आपका एकदम सही है। कथन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। यह दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2 दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। महान्यायवादी को केवल राष्ट्रपति ही हटाने का अधिकार रखता है और उसकी नियुक्ति भी महान्यायवादी ही करता है अनुच्छेद 76 के अनुसार। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, केवल कथन फर्स्ट सत्य है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन पहला है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1904 में हुई।
पहला जो कथन है दोस्तों वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तो आपका जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। जबकि दूसरा कथन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन बी सत्य है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की? ऑप्शन है आपके पास कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या बनारस अधिवेशन। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अगला है दोस्तों, वर्ष 1925 में घटित काकोरी कांड के अभियुक्तों की पैरवी निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके पास हरिगोविंद पंत, जीवी पंत, मुकुंदीलाल या कुंदीलाल शाह। इसका सही उत्तर दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, जीवी पंत। जबकि पेशावर कांड की बात की जाए तो मुकुंदीलाल के द्वारा पेशावर कांड की पैरवी की गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान। पहला है दोस्तों ए हेल्प जो योजना है दोस्तों वो आपका पशु उत्पादन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से है। गौरा शक्ति की बात की जाए यह आपका दोस्तों महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने से है। जबकि वैणी सेना की बात की जाए तो ये स्वच्छता को बढ़ावा देने से, और क्लैप की बात की जाए तो यह आपका ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने से है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दोस्तों, इंद्रमणि बडूनी सम्मान 2025 हेतु चयनित किया है। ऑप्शन है आपके पास काशी सिंह एरी को, विजय बोगड़ा को, विजय जरदारी को, नरेंद्र सिंह नेगी को। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी, विजय जरदारी को इंद्रमणि बडूनी सम्मान 2025 के लिए चयनित किया गया है। यह सम्मान दोस्तों 18 अगस्त 2025 को इंद्रमणि बडूनी जी की पुण्यतिथि पर दिया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए तो आपका अल्मोड़ा का सर्वाधिक लिंगानुपात है। सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाए तो देहरादून आपका सर्वाधिक साक्षरता पे प्रथम स्थान पे है। जबकि सर्वाधिक जनघनत्व की बात की जाए तो आपका हरिद्वार आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर में आपका उधम सिंह नगर होगा। तो आपका जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह आपका 4-2-1-3 ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 4-2-1-3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित लुंगा एवं कौली क्या है? ऑप्शन है आपका देव नृत्य, कृषि उत्सव, वन गीत या कृषि गीत। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी, कृषि उत्सव। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न जनजाति विवाह पद्धति में से सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है आपके पास दमोला विवाह, या दोस्तों आपका भोटिया जनजाति में मनाया जाता है, यह दोस्तों आपका एकदम सही है। चुटकटिया विवाह आपका थारू जनजाति में मनाया जाता है, यह भी आपका एकदम सही है। देव की विवाह की बात की जाए तो यह आपका जौनसारी जनजाति में बनाया जाता है, यह भी आपका एकदम सही है। जबकि जुजोड़ा विवाह आपका जौनसारी में बनाया जाता है, ना कि रांची जनजाति में। तो इसका जो गलत हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन डी। हमें बताना है सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो पद्धति है आपकी जौनसारियों में बनाई जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान।
पहला है दोस्तों काली नदी। काली नदी पे दोस्तों आपका पंचेश्वर बांध बना हुआ है, तो आपका पहले का दूसरा हो जाएगा। टोंस पे दोस्तों आपका किसाऊ बांध बना हुआ है, दूसरे का तीसरा जाएगा। सरयू की बात की जाए तो आपका सरयू पे आपका सेरा घाट बना हुआ है, और जबकि गौरी गंगा की बात की जाए तो बेगुडियार बना हुआ है, तो चौथा इसका हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा 2, 3, 1, 4 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रखा है। इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल का टिहरी में प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है आपके 1945, 1946, 1947, 1948। इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी 1946 में आपका टिहरी राज्य प्रजामंडल का टिहरी में प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों कुमाऊं परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों इसकी रूपरेखा अल्मोड़ा के मजेड़ा में तैयार की गई थी। यह दोस्तों इसका एकदम गलत हो जाएगा। जो कुमाऊं परिषद की रूपरेखा थी वो आपके नैनीताल जनपद में रखी गई थी। दूसरे पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, इसकी प्रथम बैठक 1916 में हुई थी। यह दोस्तों इसका एकदम सही है। तीसरे पॉइंट की बात की जाए गढ़वाल में इसका प्रथम अधिवेशन 1919 में हुआ था। यह भी दोस्तों एकदम सही है। जबकि चौथे पॉइंट की बात की जाए इस परिषद द्वारा 1918 में यह दोस्तों आपका नायक सुधार समिति था, नायक सुधार समिति का गठन किया। यह दोस्तों गलत है। जो नायक सुधार समिति थी आपकी 1919 में कुमाऊं परिषद के द्वारा गठित की गई थी। तो दोस्तों हमें बताना था इन कथनों में सत्य बताना था हमें, तो दूसरा तीसरा इसका सही हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। हमें दोस्तों बताना है नीचे 4 ऑप्शनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बुलाक दोस्तों पहला आता है बुलाक। बुलाक आपका नाक में पहना जाता है, यह दोस्तों एकदम सही है। हंसुली की बात की जाए तो गले में पहनी जाती है, यह भी दोस्तों एकदम सही है। गौंज की बात की जाए तो यह कान में पहना जाता है, यह भी आपका एकदम सही है। जबकि भंगार की बात की जाए यह दोस्तों आपके हाथ में ना पहन करके पैर में पहनी जाती है। भांगड़ दोस्तों आपका पायल को बोला जाता है जो कि आपके पैर में पहनी जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ऑप्शन है आपके पास बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे जो कि आपके इतिहासकार थे, यह दोस्तों एकदम सही है। हमें दोस्तों इसमें बताना था सही सम्मिलित, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन है आपके पास सुदर्शन शाह, प्रद्युमन शाह, फतेह शाह, प्रदीप शाह। इसका जो सही उत्तर दोस्तों वह आपको ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह। 1804 के दोस्तों खुड़बुड़ा के मैदान में जो युद्ध हुआ था जो कि आपका देहरादून में पड़ता है, इस युद्ध में दोस्तों गोरखाओं की विजय हुई थी जिसमें आपके प्रद्युमन शाह जी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।